हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्राणियों में पोषण के अध्याय 2 के 5 प्रश्नों का हमने हल किए थे। अब छठा प्रश्न है बच्चों हमारा, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का आंसर बताना है बच्चों हमें। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। पित्त रस किस में निर्मित होता है बच्चों? यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। यह भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। प्रश्न संख्या 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है आपको जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका कारण सहित उत्तर बताइए। तो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है। सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि घोड़ा, खरगोश आदि जंतुओं में क्षुद्रांत एवं बृहदांत, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत, के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। यहाँ पर सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु मनुष्य की आहार नाल में कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं ये जीवाणु मनुष्य की जो आहार नाल है उसमें अनुपस्थित होते हैं। हेलो बच्चों, 8वां प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी आपको ये बताना है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज पीने से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से। ग्लूकोज का विघटन किससे होता है बच्चों? ऑक्सीजन की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तुरंत हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है CO2 और जल H2O में क्या हो जाता है? वो तुरंत घुलनशील हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हमारे शरीर को हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? पहला है पचे भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में। किसमें होता है बच्चों? क्षुद्रांत में, छोटी आंत, छोटी आंत। भोजन को चबाना, भोजन को किस में चबाते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था मुख गुहिका, मुख गुहिका में चबाते हैं। किस में चबाते हैं बच्चों? मुख गुहिका में। तीसरा है बच्चों जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु को नष्ट किस में करते हैं बच्चों? आमाशय में। किस में होता है जीवाणु नष्ट बच्चों? आमाशय में। अगला है बच्चों हमारा, भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, छोटी आंत भी कह सकते हैं इसको, क्षुद्रांत को। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। मल का निर्माण किस में होता है बच्चों? बृहदांत्र में होता है। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में। किस में होता है बच्चों? बड़ी आंत में। इस प्रकार से हमारे 9वें प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। हेलो बच्चों, 10वां प्रश्न है हमारा, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। आंसर हो जाएगा बच्चों इसको, मानव एवं अमीबा दोनों में पाचन के दौरान जटिल जो खाद्य होते हैं वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं।
तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जटिल खाद्य पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है बच्चों। मानव में विकसित पाचन तंत्र पर अंतर की बात करें तो बच्चों, मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा कैसा प्राणी है बच्चों, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब उसमें उसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, इसके कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। हेलो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों से कीजिए। कॉलम ए में हमारे जो शब्द रखे हैं, लाला ग्रंथि, कै में खे में आमाशय, गे में यकृत, घे में मलाशय, च में क्षुद्रांत और छ में बृहदांत। कॉलम बी में दे रखे हैं इधर पित्तरस का श्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, और छठा है हमारा जल का अवशोषण, और सातवां है मल त्याग। तो कह में क्या हो जाएगा बच्चों, लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या होता है बच्चों, इससे हो जाएगा बच्चों लाला रस स्रावित करना। आमाशय में क्या हो जाएगा बच्चों, अम्ल का निर्मोचन। यकृत में क्या हो जाएगा बच्चों, पित्तरस का श्रवण। यकृत क्या करता है, पित्तरस का श्रवण करता है। मलाशय में क्या हो जाएगा बच्चों, मलाशय में बिना पचे भोजन का क्या होता है, भंडारण होता है। मलाशय में बिना पचे भोजन का भंडारण होता है। और क्षुद्रांत में क्या होता है बच्चों, पाचन का पूरा होना। और बृहदांत बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण। और जो मल त्याग है इसमें कुछ नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 11 हुआ बच्चों। थैंक यू बच्चों। इस प्रकार हमारे अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 3 में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।